मुझे कुछ और वर्क चाहिए, हैवी वर्क चाहिए। अब जाओ। मॉम, ज्वेलर्स, डिजाइनर सब आ गए हैं। वेद है कि उसका कुछ अता पता ही नहीं है। और मॉम, टाइम इतना हो गया है, मुझे नहीं लगता वेद अब आएगा। एनी, बच्चे तुम एक काम करो, अपने लिए और वेद के लिए अच्छा सा कुछ सिलेक्ट कर लो। नहीं, 1 मिनट और मिला। माना कि हम जबरदस्ती रिश्ता तय कर रहे हैं, लेकिन वो लड़के वाले हैं, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी। मॉम इज राइट नानी। मुझे नहीं लगता वेद आएगा। उस पर जितना प्रेशर बनाओ वो उतना ही परेशान होता है और फिर दूर भागता है। कामिनी कसम, वेद आएगा। वाओ नानी, इतना कॉन्फिडेंस, आई एम इम्प्रेस्ड। क्योंकि इस खेल की बिसात मैंने ही बिछाई है। कौन सा प्यादा कब क्या करेगा वो भी मैं तय करूंगी। इस बार तारा और उसका बेटा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वेद जरूर आएगा। उर्मिला ने मुझे अनिका की सगाई के बारे में ऐसे बताया जैसे कि मैं उसका बाप नहीं, गेस्ट लिस्ट का एक मेहमान। कैसे कैसे भाग भाग के अपने सारे काम खत्म करके आया हूं मैं यहाँ पे। माँ, इन लोगों को सगाई की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? चंद्रू, हमारी तो खुद समझ में ना आ रहा है। इस सगाई से ना बस अनिका, उर्मिला और कामिनी बहुत खुश है। बाकी तो बस मैं तो तारा से इस बारे में बात भी करने गई थी। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ कहना तो चाहती थी वो, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही थारी बीवी कामिनी वहां आ गए सगाई की तारीख पक्की करने को। फिर तारा कुछ ना बोली। फोन तो मैंने भी रमेश को किया था। हाँ, फिर वो भी कुछ इतना एक्साइटेड नहीं था इस सगाई को लेकर के। उसकी बातों से भी मुझे ऐसा ही लगा कि शायद उसके घर में भी एक फैसला सिर्फ तारा नहीं किया। मैंने ना अनिका की अपब्रिंगिंग में बहुत गलतियां की हैं। ना बेटा ना, तू बाप है उसका और मैं दादी हूँ। अब हमारे मन की हो ना हो, शादी तो हो रही है, तो पिता और दादी के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभानी चाहिए। मैम, मेहमान आ गए। वेद आ गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है। कोई दिक्कत है तुम्हें? खुश रहो बेटा, खुश रहो। आपने बुलाया है और हम ना आए, भला ये कैसे हो सके? कैसी हैं आप? अब थारे को देख लिया ना तो अच्छी हूँ। बहुत याद आ रही थी थारी। जब से जोगती जी के आश्रम गई, थारा चेहरा ही ना देखा, इसलिए थारे को यहाँ बुला लिया। और जोगती जी के आश्रम से प्रसाद भी तो लाई हूँ तुम दोनों के लिए। वेद, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी।
तुम्हारी सगाई के लिए मैंने कुछ आउटफिट शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड आई एम श्योर यू लव देम। आगे से तुम्हारे आउटफिट्स मुझे ही तो सिलेक्ट करने हैं। अरे सब यहीं पे खड़े होके बातें करोगे क्या? चलिए अंदर चलते हैं, शुरू करते हैं काम। वेद चलो बेटा, तारा आओ तेरा। मॉम कम दादी साहब अब हम चलते हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। अरे तुम तो घर की हो, आओ थोड़ी देर बैठो। आओ आओ, कोई आ बात जाओ नहीं। तो। चल चल सरू चल। आ जाओ, चलो। रचना, इतने सारे कपड़े, यहाँ कपड़ों की बाजार लगी है क्या? ऐसा ही समझ लो। केसरिया बालम हो, केसरिया बालम। सरू, इधर आओ। वहां बैठकर क्या कर रही हो? कम जाओ ना बेटा, तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले। जा जा। सरू, ये सूट वेद पर कैसा लगेगा? Come on, Saru. Help me. सरू, ये सूट मेरे वेद पर कैसा लगेगा? वो जिस बेचारी ने खरेज गांव के सोम बाजार में शॉपिंग की है, उसे फैशन और हमारे टेस्ट के बारे में क्या पता है ना? वेद, तुम एक काम करो, तुम ये सूट पहन कर ही आ जाओ। अनिका ने चॉइस की है, अच्छी होगी। पसंद और पहनावे का गांव और शहर से क्या लेना देना कामिनी? जो समझदार हो उसकी पसंद अच्छी होगी, फिर चाहे वो शहर से हो या गांव से, क्या फर्क पड़ता है? दादी, फर्क तो पड़ता है। सरू सच में बहुत समझदार है। एक बात पूछूं, क्या कीमत होगी इस सूट की? अनिका, दादी, अगर सरू इतनी समझदार है तो कीमत की समझ भी तो होगी ना इसे। बोलो सरू। महंगा लग रहा है, कुछ 50,000। और 50,000? ओह स्वीटी, इस सूट की कीमत 14 लाख है। क्या 14 लाख? सरू, इसमें तो ना कोई हीरे मोती भी ना जड़े। इतने में तो हमारे गांव में 1400 शादियां हो जाए। हर अच्छी चीज उसकी खूबी से नहीं, उसके हकदार से महंगी होती है। सबके बस की बात नहीं है एक्सक्लूसिव होना। भूलना मत,
इंसल्ट करने का सिलसिला खत्म हो गया हो तो चेंज कर लो। फाइन, मैं सूट भिजवाती हूँ। जाओ वेद सर को ड्रेस दे दो ट्राई करने के लिए। चलिए चलिए कुछ साड़ीज देख लेते हैं। हाँ, रचना, रचना ये कैसी लग रही है? ठीक लग रही है। नो यार, इट्स नॉट सर्विंग। आई लुक फॉर समथिंग एल्स। देखो, कपड़े पहनने का ना शौक सभी को होता है, लेकिन उसके लिए ना शक्ल भी होनी चाहिए। और ये बिगड़ेल अनिका सारा दिन कुछ ना कुछ मुंह बना रही होती है, कभी ऐसा वैसा, पता नहीं। और हाँ, वो नाक के साथ तो पता नहीं क्या ही कर रही होती है। सरू, तू वहां क्यों खड़ी है? अठे आना। वेद, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। एक क्यूट कपल पिक्चर तो बनती है। सरू, खींच दो। मैं कर देती हूँ ना अनिका। नो, सरू ही खींचेगी। वहां से लाइटिंग बेटर है और उसे मैं और वेद साथ में अच्छी तरह दिखेंगे। यो, वेट वेट वेट, एक मिनट। वाओ, कितनी क्यूट पिक्चर्स आई है। सच में हमारी जोड़ी बेस्ट है। मैम, आपके लिए ड्रेस। ओके, मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, फिर हम अपना लुक साथ में देखेंगे।
आप ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? रचू रुकिए, मुझसे और रुका नहीं जा रहा, नहीं रुक सकता इस जगह पर। मैं जा रहा हूँ। पर भाई आप ऐसे चले जाओगे और अनिका और उसकी फैमिली ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो क्या करूँ रचू? यहाँ बैठ के तमाशा देखता रहूँ? मुझे कोफ्त हो रही है यहाँ पे, मुझे घुटन हो रही है, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। भाई पर मोम, वेद, हाँ जी दादी। हमारे साथ चलो, कुछ बात करनी है। चलिए। चल। बैठो, बैठो हमारे पास। बेटा, तूने हमेशा हमारे को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि तू मुझे पराया नहीं, अपने परिवार का एक हिस्सा लागे है। उसी प्यार का वास्ता देकर तुझसे एक बात पूछनी है, कोई बहाना मत बताना और ना कुछ छुपाना हमारे से। बेटा, तू इस रिश्ते से खुश है? जितनी खुशी मैंने अनिका की आंखों में देखी है ना, थारी आंखों में वो खुशी ना दिखे है। थारी आंखें तो बुझी बुझी सी उदास लागे है। मैं जानती हूँ अनिका और थारे बीच जमीन आसमान का फर्क है, कोई भी समानता ना है तुम दोनों में, फिर भी तूने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। देख बेटा, शादी जीवन भर का साथ होता है, उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तू सच में खुश है इस रिश्ते से? देख बेटा, अभी भी वक्त है, अगर फैसला बदलना है। फैसला मेरा ही है। वादा करो कि तुम अनिका से शादी करने के लिए मना नहीं करो। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं अनिका से शादी करूँ। हाँ जी, अनिका से मेरे इस रिश्ते और शादी में मैं बहुत खुश हूँ। आप ख्याल रखिए। जरूर, हमारे को पता है ये तुझ पे बहुत जचेगा। जा, जल्दी जाके पहन के आ जा। दादी साहब पहले ही हमारे को बहुत सारे कपड़े दे चुकी है, मैं ना ले सकूं ये। अच्छा, तो दादी के प्यार का हिसाब लगा रही है? जा जल्दी पहन के आ जा, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ, ऐसी बात ना है दादी साहब, लेकिन तो फिर चल, जा जा बेटा। सरू, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तू भी हमारी मदद करने आ जा। जा जल्दी। क्यों? चल। सरू, हम यहाँ क्यों आए? ये तो वो मैडम अनिका का कमरा है ना। अरे वो चिड़ को फिर से चिड़चिड़ करेगी यार। मुल्ला दादी साहब के कमरे में दादू साहब आराम से सो रहे थे, उन्हें परेशान ना करते, फटाफट से 28 कपड़े बदल लेते हैं। तुम्हारी मदद करेगी क्या? पर सरू, इसका तो ना आगे का समझ आ रहा है और ना पीछे का। ये करे। चल जल्दी। सरू, बाथरूम अच्छे जाते और कुछ कर लेंगे इसका। चल चल चल। यार राइट, पेशेंस रखोगे तो मर जाओगे ना। नो, तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती, जितने देने थे उतने दे दिए। और वैसे भी वेद से डर के तुम वो वीडियो डिलीट करने वाले थे ना, उसे यूज करने का प्लान मैंने बनाया, तो सारा क्रेडिट लेकर ओवर स्मार्ट मत बनो। ये बोल रही है वीडियो क्रेडिट, और वेद साहब के बारे में किससे बात कर रही है? यस आई नो कि अगर तुम्हारा दिया हुआ वीडियो मेरे पास नहीं होता तो मैं तारा आंटी को ब्लैकमेल नहीं कर पाती और ना मैं उन्हें फोर्स कर पाती मेरी और वेद की शादी करने के लिए।